स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रस के जो शुरू के दोनों प्रकार हैं, करुण रस और हास्य रस को मैं आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करके मैं आपको समझा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखते हैं रस का तीसरा प्रकार जो है हमारा वीर रस। सभी स्टूडेंट वीर रस को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं वीर रस का पहले स्थायी भाव। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। देखते हैं इसकी परिभाषा। युद्ध, दया, दान आदि कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उससे वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। अब जो हमारा वीर रस है उसके चार भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। वीर रस के चार भेद माने जाते हैं। अब जो वीर रस के आसान उदाहरण है जिनको आपको याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखते हैं इसके उदाहरण। सामने टिकते नहीं बनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुतय गरुण गजराज का बल है। ये रामधारी सिंह दिनकर के खंडकाव्य उर्वशी से ली गई पंक्तियां हैं जिसका नायक है पुरूरवा। और ये उर्वशी को कहते हुए क्या कहता है? सामने टिकते नहीं बनराज, अर्थात पुरूरवा उर्वशी के क्या कहता है कि मेरी सामर्थ्य के सामने, मेरी शक्ति के सामने वनराज अर्थात सिंह अर्थात शेर भी नहीं टिकते हैं। और जो पर्वत है वो क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, और मेरी सामर्थ्य के सामने जो समय का जो ब्याल है अर्थात सर्प है, ब्याल माने होता है सर्प, सांप, और जो समय का सर्प है वो भी मेरे सामने कुंडली मारकर कांपने लगता है। और मेरी बाहों में मारुते माने होती है वायु, और गरुड़ एक पक्षियों का राजा माना जाता है इसको, गरुड़ को, और गजराज माने होता है हाथी। तो इसमें क्या कह रहा है कि मेरी बाह में अर्थात मेरी भुजाओं में मारुत यानी वायु, गरुड़, गजराज यानी हाथी का बल है। अर्थात मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है जितनी की किसमें होती है? वायु, गरुड़ और हाथी में होती है। तो इसमें सीधा सीधा हमारा कौन सा रस होगा? हमारा वीर रस हमारा इसमें होगा। दूसरा एक और आसान उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये उस समय का इसमें कथन है जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के मैदान में जब आचार्य द्रोण चक्रव्यूह की रचना करते हैं तो उस समय का ये वर्णन है। वो अपने सारथी से अभिमन्यु क्या कहता है कि हे सखे, मैं ये बात सत्य कह रहा हूं आपसे कि सुकुमार मत जानो मुझे, कि आप मुझे एक सुकुमार कोमल बालक मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर मुझे साक्षात यमराज से भी युद्ध करना पड़ जाए तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो ये थे हमारे वीर रस के बहुत ही आसान उदाहरण जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रस की दूसरे प्रकार में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।